तो आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है ना। इसके पहले पढ़ चुके हैं प्रभाविता, अप्रभाविता, डोमिनेंस, रिसेसिव, है ना। दूसरा पढ़े ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, अनुलेखन, अनुवाद। तीसरा पढ़े डीएनए और आरएनए। चौथा पढ़ चुके हैं यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, है ना। आप लोग इस तरह से ये पांचों अंतर को आप देखेंगे और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ये पांचों क्वेश्चन, है ना, कभी न कभी आपसे पूछ ही लिए गए हैं। जैसे ये आपके 2-3 बार मिल जाएंगे, डीएनए आरएनए वह भी 2-3 बार मिल जाएगा। और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं कि ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, डीएनए या आरएनए में क्या अंतर है, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, है ना। जैसे कि आज जब ये खत्म कर लेंगे हम लोग पढ़ करके कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, तो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको हम यहाँ बोर्ड पे देंगे और आप बना करके बताइएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमें से सिर्फ यही अंतर पूछा गया है, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। इसलिए आप क्या करेंगे, है ना, इसको समझने के बाद कॉपी में बहुत अच्छी तरह से लिख लेंगे। परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। इसी तरह से डीएनए, आरएनए, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, प्रभाविता, अप्रभाविता, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है ना। आप लोग न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा पहले पढ़ चुके। कब? जब हम लोग डीएनए की रचना पढ़ रहे थे तो डीएनए की रचना पढ़ रहे थे कि डीएनए 2 धागे के बने होते हैं और वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या था जो देखिएगा, आपने पढ़ा था फास्फोरस, शुगर, एडेनिन, थायमिन, याद है ना। फास्फोरस, शुगर, आप यहाँ से थायमिन, एडेनिन या साइटोसिन, गुआनिन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगे तो आप देखे थे, आपको क्या हम समझाए थे कि यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ ढेरों सा न्यूक्लियोटाइड बना है ना। पॉली का मतलब बहुत है, क्या बहुत, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे, तो इसमें एक कौन है, ये वाला शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनी बेस को हम एक न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक उसी तरह से शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनी बेस। फिर से बोले नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग न्यूक्लिक एसिड का हमारे चैनल पे ही क्या है, वीडियो है, आप ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो शुगर, फॉस्फेट और ये नाइट्रोजनी बेस, यह भी एक न्यूक्लियोटाइड है। शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, थायमिन है यहाँ पर, यह भी एक न्यूक्लियोटाइड है। शुगर, फॉस्फेट और गुआनिन यहाँ पर है, यह भी एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ढेरों सा न्यूक्लियोटाइड, तो इसे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, लेकिन एक को हम क्या कहेंगे, ओनली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल जो है वह किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल किसको जुड़ने से बना है, तो न्यूक्लियोटाइड से। और ढेरों सा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। जैसे पढ़े थे ना कि डीएनए जो होते हैं वो 2 धागे के जो बने होते हैं, इस तरह से देखते जाइएगा, है ना। देखें ना ये डायग्राम, तो हमने पढ़ा था कि धागा ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यह भी धागा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो आखिर मिलकर के क्या बनाया, डीएनए, और डीएनए एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अर्थात न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब कि किनके छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है, तो न्यूक्लियोटाइड से। तो क्वेश्चन अब बन जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किनके, न्यूक्लियोटाइड के। अर्थात न्यूक्लियोटाइड जो है वह किसकी इकाई है, न्यूक्लियोटाइड किसकी इकाई है, तो आप जवाब देंगे कि सर न्यूक्लिक एसिड का है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के हैं। चलिए तो समझते हैं अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो अभी आपको पता चला शर्करा मतलब शुगर प्लस फॉस्फेट या फास्फोरस पढ़ लीजिए, और नाइट्रोजनी बेस, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस
आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड आपको याद हो गया तो न्यूक्लियोसाइड फ्री में याद करिए कैसे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, यानी सेम आपका न्यूक्लियोटाइड है और इसमें से फास्फोरस को हटा दीजिए तो बच क्या गया आपका जी, शुगर और नाइट्रोजनी बेस। इसी को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी बेस। हो गया, तो आपको पहला अंतर याद हो गए होंगे, शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजनी बेस में यहाँ एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकते हैं, है कि नहीं। और वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, तो फास्फोरस नहीं पाया जाएगा तो ये बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। इसी को आप उल्टा नहीं पढ़ लोगे। अब आपको ये चीज़ नहीं याद है, यही याद है कि शुगर और नाइट्रोजनी बेस आपस में मिलकर क्या, शुगर और नाइट्रोजनी बेस आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो आप ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना उसमें फास्फोरस घोल दीजिए, यानी अगर आप प्लस ऐड कर देते हो फास्फोरस तो बउआ यही बन गया ना, यानी वैसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें फास्फोरस घोल दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। नंबर दूसरा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है, बस एक का अंतर दिख रहा है ना, फास्फेट का, फास्फोरस है तो वो न्यूक्लियोटाइड है और फास्फोरस नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड है। नेक्स्ट, ये जो फास्फोरस प्रेजेंट होता है इसके कारण इसका नेचर, किसका, न्यूक्लियोटाइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो बता सकते हैं इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। किसके कारण जी, फास्फोरस का, तो इसमें तो फास्फोरस नहीं है तो बताएंगे क्या, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, नंबर तीसरा, अभी क्या बता रहे थे हम लोग, इस तरह से ना, फास्फोरस, शुगर, है ना, या फिर इसको नीचे चेन से बना के चले जाइए, फास्फोरस, शुगर, एडेनिन, इसको आप न्यूक्लियोटाइड कहेंगे जी, कहेंगे। फास्फोरस, शुगर, थायमिन, इसे भी आप न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। फास्फोरस, शुगर, साइटोसिन, यह भी एक न्यूक्लियोटाइड है, फास्फोरस, शुगर और गुआनिन, यह भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से इसका उदाहरण हो गया समझने के लिए रचना के हिसाब से। इधर इसमें से हमें क्या जाना, फास्फोरस को हटा देना है, तो आपका बच गया क्या, फास्फोरस को हटा देना, तो शुगर, एडेनिन या शुगर, थायमिन या शुगर, गुआनिन या शुगर, है ना, साइटोसिन, इसे भी आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो हमारे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा क्या, शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। उल्टा याद कर लेंगे, शुगर और नाइट्रोजनी बेस आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। वैसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें फास्फोरस घोल दिया जाता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है कि नहीं। दूसरा हम इधर क्या पढ़ेंगे कि फास्फोरस की उपस्थिति के कारण न्यूक्लियोटाइड की प्रकृति अम्लीय होती है, या सीधे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की प्रकृति अम्लीय होती है बिकॉज, कारण आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जी, कि इसका नेचर जो था अम्लीय होता, बता सकते हैं फास्फोरस, इसमें फास्फोरस नहीं, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, तो शुगर, फास्फेट और बेस से। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में से फास्फोरस को हटा दिए तो वो आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, है ना। अगर आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आपको ये तीनों प्रश्न आने चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए ये क्या है प्रश्न, पहला न्यूक्लियोसाइड क्या है, यानी न्यूक्लियोसाइड है ए शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार, बी फास्फोरस प्लस शुगर, सी
शुगर नाइट्रोजनी बेस, एंड डी फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनी बेस। क्वेश्चन नंबर दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है ना, ए न्यूक्लियोटाइड का, बी न्यूक्लियोसाइड का, सी न्यूक्लियोप्रोटीन का और डी इनमें सभी का। एंड क्वेश्चन नंबर तीसरा, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ऊपर था न्यूक्लियोसाइड, नीचे न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ और अलग ऑप्शन था, ठीक है, यहाँ ऑप्शन अलग है। तो न्यूक्लियोटाइड है क्या, फॉस्फेट प्लस शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस प्लस फॉस्फोरस, सी नाइट्रोजनी बेस प्लस शुगर और डी फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजनी बेस। तो आप ये तीनों प्रश्न का उत्तर बताएंगे, है ना।